वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया टॉक कर रहे हैं ताकि ये जो एक बहुत बड़ा इवेंट है जमहूरी कुव्वतों के लिए, जमहूरियत पसंदों के लिए, कि जो आइन की मुकम्मल तौर पर बहाली और उस पर अमल करने का जो ये इवेंट रखा गया, उसमें ख़ास तौर पर शिरकत की। और आपने देखा कि एक तरफ वो लोग हैं जो आइन की इज़्ज़त करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं और पार्लियामेंट को तौकीर चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो न पार्लियामेंट, न आइन, न उसकी किसी भी किस्म का ख्याल रखा जाता है। वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी चाहते हैं। आपने देखा कि किस तरह उस वक्त पीटीआई वालों ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने की कोशिश भी की जब यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा था। फिर अब उन्होंने अपनी जो प्रोविंशियल असम्बलियाँ हैं, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ, उनको बग़ैर किसी वजह के तहलील कर दिया। आया क्या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नर रूल लगाया जा रहा था या कोई इस तरह की बात थी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक इंतशार पैदा करना और जो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है वहाँ पे मज़ीद मुश्किलात में इजाफा करना। तो अब आप सब देख लें कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी सियासत को भी कुर्बान करना चाहते हैं। इस वक्त जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो मुश्किल फ़ैसले कर रही है, अनपॉपुलर फ़ैसले कर रही है, अपनी सियासत को दांव पे लगा रही है। किस वजह से? पाकिस्तान की वजह से। कि अगर आज वो भी जो पीटीआई की नाअहल वफाकी हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदे किए और फिर जाते जाते उसको सबोताज किया, उसमें माइंस लगाने का खुद उन्होंने कहा कि हमने उसको ख़त्म करवाने के लिए, उसको मज़ीद इंतशार बढ़ाने के लिए हमने ये स्टेप्स लिए, उनको ही मुकम्मल करने के लिए जो एग्रीमेंट वो करके गए हैं, मौजूदा हुकूमत को ये मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो मुश्किलात में उनकी इजाफा हो रहा है। लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? ये पीटीआई की जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी, जिसने 4 साल लगभग दौर यहाँ पे गुजारा, उन्हीं की जो तसलसल है वो ये है। और जो अब इनके ज़ाहिर है इनके आगे आए और उनको उसको फेस करना है। और अभी खान साहब ने नया शोशा छोड़ा है जेल भरो तहरीक का। तो हमने तो पहले भी कहा है कि जो सिंध की जेलें हैं उनके हमने नाम भी चेंज कर दिए हैं। अब वो करेक्शनल फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पे ये आएँ, इनका ख्याल भी रखा जाएगा और इनकी इस्लाह करके इनको भेजा जाएगा ताकि ये सही फैसले जो हैं वो कर सकें। आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको। महंगाई इशू है, जाहिर है उस पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इकदाम नज़र अभी तक शायद आ नहीं रहे वफाकी तरफ से। जी देखिए, मुश्किल हालात हैं। मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त ये अनपॉपुलर फैसले, ये मुश्किल फैसले मौजूदा वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए करने पड़ रहे हैं। अगर आज वो शराइत जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने MOU साइन किए थे, एग्रीमेंट किए थे, उनसे अगर इनहराफी करते हैं तो इस वक्त हम दुनिया में तन्हा रह जाएंगे और हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो ये वजह है कि जो महंगाई में इजाफा हो रहा है और जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है मज़ीद इसमें कुछ अरसे के लिए मज़ीद इजाफा हो। लेकिन जब ये तमाम जो मरहाइल हैं ये गुजर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और IMF और उसके बाद पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करेगी। इस महंगाई पे भी कंट्रोल होगा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, मराहत जो हैं, वो आवाम के लिए ज़रूर आएंगी ताकि वो एक सुख का सांस जो है वो ले सकें। इंतखाबात के हवाले से थोड़ा वजाहत करें सर कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, ये फाइनल फैसला है क्योंकि PDM का भी फैसला कोई सामने नहीं आया। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रही है और हम यही चाहते हैं कि हमेशा इलेक्शन होने चाहिए और उनको हम फेस कर रहे हैं। और ये जो एक हवा बनाया हुआ था या है PTI की तरफ से कि जी सब लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं, सिर्फ PTI जो है वो इलेक्शन चाहती है। आपने देखा कि सिंध में अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए,
4 डिवीज़न में पहले हो चुके थे 2 डिवीज़न, जिनमें इन्होंने बड़ी बुलंद और बांग दावे किए हुए थे कि जी हम स्वीप कर देंगे कराची में भी और हैदराबाद में। आपने देखा क्या हुआ वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। और अगर बाई इलेक्शन हुए थे नेशनल असेंबली के, तो हमने मलीर भी जीता, मुल्तान भी जीता। और अब भी ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं हम उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और उसके लिए मशावरत जारी है और मुझे तो यकीन है कि उसमें ज़रूर हिस्सा लिया जाए। अच्छा सर, ABN से शाहिद कुरैशी, जैसे आपने कहा कि महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी IMF के साथ मुआहदे के बाद, तो फिर ये जो PDM है इलेक्शन में कैसे मुकाबला करेगी, अवाम को कैसे फेस करेगी इतनी महंगाई में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुश्किल फैसले, अनपॉपुलर फैसले हैं, लेकिन ये किस वजह से किए जा रहे हैं? क्या ये इतना भी सोच और समझ नहीं है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठे हैं कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इसका इम्पैक्ट उनकी सियासत पे आएगा? लेकिन वो अपनी सियासत को नहीं कहते प्रायोरिटी दे रहे, वो मुल्क की प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, वो मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हम अपनी सियासी साख बचाएं और कोई ऐसे कर दें ऐलानात जिससे अवाम तो खुश हो जाए लेकिन मुल्क के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा करें। तो ये संजीदा क़यादत है, ये मुल्क के लिए ये सारा काम कर रही है। और ये सारी चीज़ें जो इस वक्त दरपेश हैं, ये उसी PTI की नाअहल वफाकी हुकूमत की वजह से है। आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी गंदम सब्सिडी करके एक्सपोर्ट की और बाद में महंगी गंदम मंगाई गई। इसी तरह चीनी के साथ हुआ। ऑयल, आपको याद होगा कि ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता था, उस वक्त इन्होंने स्टोर नहीं किया और अपनी जो ऑयल कंपनीज हैं उन पर पाबंदी लगाई कि आप भी उनको नहीं मंगा सकते। LNG में इन्होंने क्या किया? जब बहुत सस्ती LNG मिल रही थी उस वक्त इन्होंने सौदे नहीं किए। जब उनकी मार्केट प्राइस बहुत बढ़ी तो तब ये जा रहे थे और फिर आपने देखो, इसी तरह सिर्फ ये तो मैंने कुछ आपको मिसालें दी हैं।